जो आज्ञा माता जी। प्यारी, तुम्हारे दुख का समय आ गया है। हाय हाय, क्या हुआ? क्या बोल रही हो? तू तो बड़ी वाह चाल थी। लक्ष्मण ने तुझे कहीं मारा तो नहीं? मेरा राम कुशल से तो है ना? भोली रानी, ये कैसा गजब है। आपको पूछा भी ना, भरत जी को राज्य देने में कैसी जल्दबाजी की है। चतरों की पटदार ले बेटा, राज्य संभाल।
किसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा शंकर की खाक खाने। राजा जी को चाहते हैं, रानी था उसी का है। चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मती मारी है? यूं निर्मल स्वच्छ होने के लिए बनकर आई चिंगारी है। वही राजा वही दशरथ, जब तेरी काटे जाते हैं, हकदार काम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हो। यह शुभ संवाद के बदले में दासी तू यहाँ पुरस्कार ले ले। कल राज तिलक की त्योहार है तो यह हार उपहार में ले ले। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी नहीं भूखा माला की जीत रामचंद्र की है, आज तुम्हारे लाला की। भरत राम दोनों एक ही डाल की शाखे हैं। मुझ चिड़िया के पंख है दोनों, दोनों मेरी आंखें हैं। गरज पड़ी मुझको ऐसे ना मुँह छुपाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो दासी ही घर लाऊंगी। यदि भरत आंख का तारा है तो राम हृदय से प्यारा है। जो तुम फिर ऐसी बात कर रहे तो जान तेरा मुंह काला है।
है तू, गुण तेरे मैंने जान लिए, राजा अवश्य छलकारी है, निश्चय मैंने पहचान लिए। मांगते हैं गद्दी यह भरत लाला की हो, 14 वर्ष रामचंद्र तपस्वी बनकर वनवासी हो। हे सखी, मैं इसी समय को भवन में जाती हूँ, यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया तो मैं तुझे अपनी आपकी पुतली बनाऊंगी। आज मैं तुझे से बनाऊं, ऐसो मैं से बनाऊं। आज मैं यह क्या वृत्तांत रचाया है, जो कि आज उत्सव के स्थान पर रंजो गम के बादल छाए हुए हैं। प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेती हो? राजेश्वरी, जरा आंखें तो खोलो, जरा कुछ तो बोलो। किसने तुम्हें सताया है?
क्यों इस प्रकार लेटी हो? क्या दुख है इस खुशी के मौसम में ये उदासी? दर्द बीमारी या सदमा क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। क्यों को भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है रानी, उसका अभिषेक दिवस कल है।
इतनी सी बात में ये हाल, इतनी लंबी भूमिका रानी, इतना तुच्छ सवाल। गरजे तो घोर बरसे एक बूंद, यह कपट सब मेघों में रानी। जो कह दिया सो दो दिया, बस एक बात पुरुषों महारानी। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है, मुझको तो आप पुरुषों में विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों से महाराज मुझे न भड़काइए। सच्चे हो तो राजा तुम सौगंध राम की खाओ। चाहे पृथ्वी पर चले आए, पृथ्वी के जीव रानी आकाश में चले जाएं, हीरे समुद्र में उगे, पहाड़ों में मछलियां तैरे, पर हम वह वीर नहीं रानी जो अपने प्रण से मुकर जाएं। धन्य है महाराज आपकी इस सच्ची आन को। अब मैं मांगती हूँ तुमसे अपने दो वरदान को। बोले झूठे उलाटे जा, हम नहीं बोले झूठे उलाटे जा, चाहे ना सारी पालते जा, चाहे मना
साक्षी हैं और अपने वचन के, अपने प्रण के पक्के हैं। ये बात तो कोई बात नहीं, मांगो, प्राण भी चाहे तो रानी, ये दशरथ तुम्हें प्राण भी देगा। एक वर का जो चाहे मांगो। पहला वर, राम के बदले में यह राज भरत को चाहती हूँ। दूसरा ऋण, जो चाहिए मेरा सो सुनकर आप अंकित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राम जो राजा होता है तो राजा नहीं दासी हूँ। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर वनवासी हो। रानी, जो पहली मांग तुम्हारी है वह नहीं हुई है भार मुझे। हो भरतलाल को राज तिलक, ये उत्साह सहित स्वीकार मुझे रानी। प्रत्येक देश निकाला राम को रानी, वह भी 14 वर्षों का। इसमें तूने क्या सोचा, मैं समझ न पाया तेरे भेदों को रानी। रानी, ले राज तिलक भरत को दे, पर यह कोई उपाय न कर रानी। बलराम मेरा निर्दोषी है, उस पर यह अन्याय न कर रानी।
जाएगा। हे सूर्य कुल के सूर्य, तेरा तेरे रघुवीर पारा पारा पारा। वरदान जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। बढ़ गई जो रेखा पत्थर पर धोने से धुल सकती नहीं। इसलिए हम रघुवंशी वचन का दिखे। मैं फिर कहता हूँ, ले आजब बसार कर डाले वरदान दीजिए। ले राज्य ले वनवास ले, संग में मेरे प्राण मिले रानी प्यारा प्यारा प्यारा। महारानी प्रणाम, महाराज प्रणाम। महारानी जी, आज क्या कारण है कि महाराज पीछे नहीं उठे और रात्रि रहे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महाराज नित्य संध्या भी से निवृत्त होते हैं। महाराज तो रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त हो रहे थे, इसलिए वे आज रात बिल्कुल नहीं सोए हैं। तो आप इतना काम कर दो कि बेटा राम को बुला लाओ। वो आज्ञा महाराज। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। बेटा तुम आ गए। अंतिम बार तुम्हें देखने की लालसा है। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा मन निराशा पूर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता
सो तो बात कुछ भी नहीं, यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से दो वरदान मांगे हैं, जो कि एक बार राजा ने देवासुर संग्राम में आकर दिए थे। वह एक वर से भरत को राज्य, दूसरे वर से तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। बस यहीं से वे इतने बेचैन हैं। आज्ञा है तो जितनी पवित्र हमारी है, जितने खड़े होगे तुम उनका संताप रह जाएगा। वन जाओगे जब तलक नहीं यह बर्ताव न जाएगा। बेटा
अयोध्या के बदले ताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके अब आप भी मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। यह कैसे अब सब मुझसे निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण? तुमने पिताजी की इस आज्ञा को स्वीकार किया है। वह आज्ञा पालन ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। यदि पिताजी की आज्ञा ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ। यदि माता पिता दोनों के वन जाने को कहा है तो वन के लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है।
राज्य के बदले अब जंगल का राज्य दे दिया है। इस राज्य का अधिकारी अब भाई भरत होगा। पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। ये तुम दोनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इसलिए मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना। सेवा से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। पत्नी के लिए केवल बची ही सर्वोपरि सबसे बढ़कर है, लेकिन वर्तमान सास का इससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी जिनकी यह तुच्छ कार्य है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा ले ले। ओ खड़ी यह भिखारिन है। वो तो तू रानी, ये योगी तो तू योगिनी हो। वे यदि वनवासी होते हो तो बालिए तू वनवासिनी हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। वो वन देवी आसास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे।
मुझे स्वप्न में भी प्यारी रहो घर जान मानो हमारी प्यारी बहुत दुख पार चलूंगी मैं, यदि आप प्रभुति जमाएंगे तो स्वामी भस्म बनूंगी मैं। हे प्रिय, सच्चे मित्र व गुरु तथा पति की शिक्षा न मानने से कष्ट उठाना और अंत में पछताना पड़ता है। हे चंद्रमुखी, फिर सोच लो। हे प्राणा, दासी को न छोड़िए, जल के बिना दी कदापि नहीं रह सकती।
बदल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माँ ने यह नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। की बड़ी माता मुझसे वे योगी तो तुम योगी न हो जी चुकी मुझे भी आज्ञा तुम ही वर वरसिन हो। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सभी माताओं से आज्ञा लेकर चलने की शीघ्र तैयारी करो। प्रणाम माते, प्रणाम भ्राता। प्रणाम माते। अब तक तो मैंने बहुत सहन किया किंतु माता जी आपकी यह दशा देख अब नहीं रहा जाता। मेरी उपस्थिति में माता जी आपकी यह दशा देख धिक्कार है मुझे। माता जी जरा आंखें तो खोलिए। लक्ष्मण तुम नीति के जानने वाले हो। माता पिता का इसमें क्या दोष है। विधाता ने हमारे भाग्य में दुख दिया है।
माता से आज्ञा ले आओ, सीधे आकर वन को चलो। प्रणाम माते, प्रणाम माते, प्रणाम माते। प्रणाम माते। हे माता, गत रात्रि में श्री महाराज से माता के कई ने 2 वर मांगे हैं। एक भरत को राज्याभिषेक, दूसरा श्री रामचंद्र जी को वनवास। अस्तु मैं भी वन को जाने की आज्ञा के लिए राम को वनवास और तुम्हें आज्ञा देके उर्मिला पिता तुम्हारी माता वह देही है। राम ही सब प्रकार पिता तुल्य है और बेटा तुम्हारे लिए वही अयोध्या है जहाँ राम है। फिर मुझसे आज्ञा। अच्छा माता, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो बेटा। प्रणाम माते। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय शोक करना उचित नहीं है। बहू, तुम भी राम के साथ वन में जा रही हो? नहीं बेटी, यह आज्ञा तेरे लिए नहीं। माताजी, मैं तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। कृपया करके मुझे उनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी, हम तीनों जा रहे हैं। कृपा करके हमें अति शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। आपके चरणों की कृपा से अति शीघ्र ही वनवास की अवधि पूरी होने पर आपके दर्शन करेंगे। जाओ, किंतु अब ये तुलसी वस्त्र इन्हें तुम्हें जो आज्ञा माता जी, आपका कहना भी उचित है। यदि कोई आज्ञा शेष हो तो याद करके उसे सुना दीजिए। नहीं
उतारू आज के कपड़े जो है माता तेरे मन में 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 उतारू